हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे कि ओलंपिक में पिछले कुछ दिनों में घटनाएं घटी हैं। कुछ भारत के पक्ष में रही हैं, कुछ विपक्ष में रही हैं। उन सभी के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने वाले। कल का दिन भारत के लिए अच्छा रहा और वहाँ से भारत ने 2 मेडल प्राप्त किए हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले हॉकी के मेडल की, और यहाँ से हमने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। और बात करते हैं नीरज चोपड़ा के मेडल की, तो नीरज चोपड़ा से जितनी हमें उम्मीदें थी, हम यहाँ पर मान के चल रहे थे कि वो एक गोल्ड भारत को प्राप्त करेंगे, लेकिन कुछ इंजरी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए हैं। और 2 घटनाएं ऐसे घटी हैं। अगर हम बात करते हैं, एक तो यहाँ पर हम बात करते हैं विनेश फोगाट का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है पेरिस ओलंपिक से, और जो चौथी हमारे पास घटना है वो है यहाँ पर कि पहलवान अंतिम ओलंपिक से बाहर हुई है। एक छोटी सी या इतनी लापरवाही की वजह से ही पूरे ओलंपिक से बाहर हुई हैं। आप 4 साल मेहनत करते हैं और आप एक छोटी सी गलती की वजह से आप बाहर होते हैं। आपको नियमों को पता होना चाहिए कि क्या क्या नियम ओलंपिक में रखे गए हैं। तो आज उन सभी के बारे में बात करेंगे। अब अगर हमें लग रहा है कि जो अंतिम हैं उन पर बैन भी यहाँ पर लग सकता है, ठीक है, उन पर बैन भी यहाँ पर लग सकता है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि कुछ मूवमेंट रहे हैं इंडिया के लिए जिन पर उनको गौरव करना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हॉकी के, तो पेरिस ओलंपिक में और टोक्यो ओलंपिक में जो हुआ था, वहाँ से दोनों में ही कांस्य पदक प्राप्त किया है। और एक अच्छा खासा हॉकी के लिए कल्चर वो प्रमोट किया गया है, ठीक है। वही दूसरी तरफ बात करते हैं, जो लगातार ही गोल्ड जीतते हुए आ रहे थे नीरज चोपड़ा, वो उन्होंने यहाँ से सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। ये भी एक गर्व की बात है भारत के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ऐसे ही यहाँ पर कि अगर जो बात करते हैं अंतिम के बारे में, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं हॉकी के बारे में, ठीक है। हॉकी की जितनी भी उपलब्धियां रही हैं, ठीक है, पीएम मोदी ने भी उनके लिए संदेश यहाँ पर भेजा है। पीएम मोदी ने कहा है कि यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी, क्योंकि आप एक रोल मॉडल के तौर पर काम करते हैं। आपने कितना अचीवमेंट यहाँ पर प्राप्त करा है। तो वो जो हॉकी है यहाँ पर ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं, वो एक बेहतरीन मोमेंट के लिए हकदार है। और ऐसा ही स्वागत यहाँ पर उनको भारत में मिलने वाला है, ठीक है। स्पेन को यहाँ से हराया है, ठीक है। हॉकी की बात करते हैं, ठीक है, हॉकी की बात करते हैं, तो भारत ने जो हराया है यहाँ पर, वो इंडिया और स्पेन के बीच मैच हुआ था, ठीक है। स्पेन के बीच मैच हुआ और 2-1 से यहाँ पर हॉकी में हमने विजय प्राप्त की है। पुरुष महिला की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं अब तक भारत के नाम हॉकी में अगर कुल कितने पदक हैं, तो कुल पदकों की बात करते हैं, तो कुल जो पदक हैं हॉकी में, उनकी संख्या अब हो चुकी है यहाँ पर 13 उनकी संख्या यहाँ पर हो चुकी है। और अब तक भारत ने ओलंपिक में 4 मेडल यहाँ पर प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में बात करते हैं तो सिल्वर मेडल प्राप्त करा, ठीक है। एक बार को लग रहा था इन्होंने यहाँ पर जो स्कोर किया था वो 89.45 मीटर का अपना बेस्ट थ्रो करा, ठीक है। अभी मैं इनका इंटरव्यू देख रहा था जब ये मैच हुआ उसके बाद, तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात करी और उन्होंने ये कहा कि मेरे अंदर अभी और भी डिस्टेंस बची है, ठीक है। कुछ इंजरी हुई थी पिछले कई दिनों से, यहाँ पर इंजरी चल रही थी, जिसकी वजह से वो अपना बेस्ट यहाँ पर नहीं दे पाए हैं, ठीक है। और आने वाले समय में हम उस इंजरी को दूर करेंगे और एक नई दूरी को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। नई दूरी का मतलब है कि इसकी जो संख्या है, इतने मीटर की संख्या आपको 90 प्लस, ठीक है, 90% में कहूँ कि 93 या 94 के आसपास आपको नीरज चोपड़ा इतना जैवलिन थ्रो फेंकने वाले हैं। कुछ इंजरी थी, ठीक है, कुछ इंजरी थी। गोल्ड की हम आस लगाए हुए बैठे थे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाया है। लेकिन कोई बात नहीं, एक मूवमेंट है इंडिया का जो हम यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं, सबको चौंकाया है पाक के खिलाड़ी जिनका नाम है यहाँ पर नदीम, ठीक है, अरशद नदीम। उन्होंने चौंकाया है सबको, ठीक है, ठीक है। सेकंड जो नंबर के इनका जो गोल था, उन्होंने इसमें 92.97 मीटर का
जो है रिकॉर्ड बनाया है, ओलंपिक रिकॉर्ड, और यहाँ से उन्होंने जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। एक पाकिस्तान के लिए भी मूवमेंट है जो कई सालों से उनके लिए चलता आ रहा था, गोल्ड का सूखा, वो यहाँ पर नदीम ने समाप्त किया है। ठीक है, नीरज चोपड़ा और नदीम दोनों ही बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, ये हम देखते आ रहे हैं पिछले कुछ इवेंट में। ठीक है, और सबसे बढ़िया मूवमेंट हमें यहाँ पर रहा कि सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, पहला सिल्वर मेडल है। अब अगर हम बात करते हैं विनेश फोगाट की, ठीक है, विनेश फोगाट जिस तरीके से बाहर हुई ओलंपिक से, डिस्क्वालिफिकेशन हुआ उनका मात्र 100 ग्राम की वजह से। ठीक है, 100 ग्राम वेट इनका जो है अधिक था और उसकी वजह से जो है ये ओलंपिक से बाहर हुई हैं। एक बड़ा ही ड्रॉबैक हमें यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन अब क्या हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं विनेश फोगाट केस में भारत ने वकील नियुक्त किया है और समय सीमा बढ़ाने की बात की है। शुक्रवार को यहाँ पर सुनवाई होगी। ठीक है, शुक्रवार को सुनवाई होगी और 2 चीज़ों के लिए भारत ने जो है ओलंपिक समिति में जो है यहाँ पर गुहार लगाई थी। एक तो ये लगाई थी कि दोबारा हमारा जो है वेट यहाँ पर नापा जाए, उसके लिए तो बिल्कुल मना कर दिया। तो ये जो हमारी है वो यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। दूसरी बात करते हैं, हमको जो है जब हमने यहाँ पर अपना स्वर्ण पदक हासिल के लिए मैच था तब उसके हम डिस्क्वालीफाई हुए थे, लेकिन यहाँ पर विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलना चाहिए। इसके लिए हमने ओलंपिक समिति से गुहार लाई है और शुक्रवार को यानी आज के दिन ही, जब हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आज ही के दिन यहाँ पर जो है वो सुनवाई आनी है। ठीक है, वो सुनवाई आनी है। दूसरी हमने मांग रखी थी कि जब हमने यहाँ पर गोल्ड मेडल के लिए यानी फाइनल मैच के लिए अपना गुहार लगाई तब हम उसमें अंडरवेट थे, तब हमें जो है यहाँ पर सिल्वर मेडल तो कम से कम जो है मिलना चाहिए, तब हमारा वेट जो है वहाँ पर वो सही था। तो ऐसी गुहार लगाई है सभी खिलाड़ियों ने भी, और भारत की ओर से भी वकील जो है वो नियुक्त कर दिया गया है। वो यहाँ पर बात करेगा कि कैसे विनेश फोगाट का अपना पक्ष यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, शुक्रवार का दिन है, भारत के लिए एक मोमेंट होगा कि एक और सिल्वर मेडल जो है वो भारत को मिल सकता है यहाँ पर शुक्रवार वाले दिन। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर अंतिम की बात करते हैं। ठीक है, अंतिम की जो सिस्टर थी उन्होंने उनका कार्ड यूज किया। ठीक है, ओलंपिक गांव जाने के लिए ओलंपिक गांव जाने के लिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अंतिम पंघाल जो है, ठीक है, वो एक युवा पहलवान है। ठीक है, और इन्होंने इनकी बहन ने उनका कार्ड यूज किया तो उसको जो है वहाँ पर सिक्योरिटी ने जो है चेक करते हैं वहाँ पर उनको जो है पकड़ लिया। ये एक इतने बड़ा ड्रॉबैक है। अब यहाँ पर जो इंडियन ओलंपिक समिति है वो भी अंतिम को जो है अब बैन करने वाली है। ठीक है, ये जो खिलाड़ी हैं वो तो यहाँ पर बैन होंगे ही, साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ उनके जो कोच हैं, ठीक है, उनके जो कोच हैं वो भी यहाँ पर बैन हो सकते हैं। ऐसा ओलंपिक समिति जो है अभी न्यूज में ऐसा बात कर रहे हैं। ठीक है, दरअसल इस युवा ने क्या करा, खेलगांव में अपना निजी सामान लेने के लिए अपने आधिकारिक मान्यता प्राप्त कार्ड को अपनी छोटी बहन को सौंप दिया और सुरक्षा कर्मियों ने उनको जो है वहां पर पकड़ लिया। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं बाद में क्या हुआ, वो कुछ यहाँ पर जो टैक्सी ड्राइवर से उनका झगड़ा भी हुआ कोच का, तो वो अलग मैटर है। एक हम बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से अंतिम पहल ने एक इतनी बड़ी गलती की, अनुशासनहीनता कह सकते हैं इसको हम, और ये बिल्कुल भी यहाँ पर बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। ठीक है, बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। फिर बाद में अंतिम ने एक वीडियो अपनी अपलोड करी, उसमें ये कहा कि मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं जो है अपनी बहन के साथ होटल में जो है रुकी हुई थी, अब मेरी तबीयत सही नहीं थी, मेरा कुछ सामान जो है वहाँ पर था, उसको लेने के लिए जो है वो कार्ड यूज़ किया गया। ठीक है, कुछ भी रहा हो लेकिन आपने जो है गलती करी है और इसका खामियाजा जो है आपको भुगतना पड़ेगा। ये 2 बहुत ड्रॉबैक दिखाई पड़ते हैं हमें अपने ओलंपिक में। ठीक है, किस तरीके की हमारी एक्टिविटी हो रही है, खिलाड़ियों में अनुशासनहीनता जिस तरीके से है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर इंडियन ओलंपिक समिति जो है इनको बैन भी कर सकती है। और वो जो बैन है वो मिनिमम बात करता हूँ 3 साल तक का बैन की बात चल रही है। ये खिलाड़ी भी बैन होंगे, इनके कोच भी बैन होंगे और सपोर्ट स्टाफ जो है वो भी वहां पर बैन हो सकता है। ठीक है, इतनी बड़ी बात अगर हम करते हैं यहाँ पर
तो ये पूरी सिनेरियो यहाँ पर था पिछले कुछ दिनों में ओलंपिक के। आशा करते हैं आपको ये चैनल वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।